हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है। क्या कि हाउ मेनी एमसीक्यूज शुड बी कवर्ड ऑन डेली बेसिस, है ना। कितने एमसीक्यूज जो है हमें डेली बेसिस से प्रैक्टिस करने चाहिए। ये जो हमारा 1 मंथ का टाइम पीरियड रह गया है हमारे पास में एआईपीजीडी एग्जाम से पहले, राइट। तो इस ड्यूरेशन में हमें डेली बेसिस पे कितने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। सबसे पहली बात तो ये है, सिनेरियोज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बेटा क्लियर कर देती हूँ कि देखिए हर एक स्टूडेंट का बेटा अपनी क्षमता होती है, अपनी कैपेसिटी होती है ना। हम चरक संहिता में पढ़ते हैं पुरुषम पुरुषम वीक्षते, है ना, कि बेटा हर एक स्टूडेंट का, हर एक पर्सन का अपना अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आपको कभी भी कंपटीशन नहीं करना है एक दूसरे से कि भाई मेरे साथ वाले जो पर्सन है उसके तो वो तो जो है इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, या मेरे सीनियर ने तो इतना किया था, मैं कम कर रही हूँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ। तो कंपटीशन में कुछ नहीं रखा, है ना। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा जो है कॉशियस होकर, थोड़ा स्मार्ट होकर बेटा ध्यान रखकर स्टडी करनी है। तो देखिए 2 सिनेरियो जो मैं डिस्कस कर रही थी उस पे आते हैं बेटा। तो फर्स्ट सिनेरियो ये है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर रखते हैं, बिल्कुल उनमें क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है कि भाई मैं 100 to 150 क्वेश्चंस करता हूँ, है ना, डेली बेसिस में बात कर रही हूँ बेटा, है ना। 100 to 150 क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे मार्क्स जो है कम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, लेकिन जब भी वो मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो उनके जो है मोर देन 350 मार्क्स, है ना, मोर देन 350 मतलब ऑलमोस्ट 400 तक इनके मार्क्स जो है वो आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आप मान के चलिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो जैसे आप लोग अपना रिवीजन कर रहे हो बेटा, जैसे जितने आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं 100 to 150 बिल्कुल सही है। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो 350 से लेकर के 400 के अप्रॉक्स आते हैं तो, है ना, 400 420 जो भी है, मतलब मोर देन 350 आ रहे हैं, राइट। अब इसमें बेटा हो सकता है कि आप जो है डेली प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज लगा रहे हैं, हो सकता है वो आप 100 150 ना लगा करके जो है 200 लगा रहे हो, 300 लगा रहे हो, है ना। यहाँ पर एग्जांपल देने का बस ये मतलब है कि आपका जो जितने भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो बेटा, उस नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन कैसे दे रहे हो, है ना। समझ में आया। तो अगर आप एमसीक्यूज जो है कम भी लगा रहे हो बट मार्क्स जो है वो आप अच्छे सिक्योर कर रहे हो, है ना, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आपके, तो ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ एमसीक्यूज में। इंस्टेड आपको करना क्या है कि वो टाइम सेव करना है रिवीजन में। समझ में आया ना। बिकॉज एक ही मूल सूत्र है बेटा कोई भी एग्जाम क्लियर करने का, दैट इज और रिवीजन ओनली। समझ में आया ना। तो नंबर्स के लिए ज़्यादा भागना नहीं है कि मैं चलो बढ़ा देता हूँ, है ना। तो ज़्यादा चेंजेस मत कीजिए अभी लास्ट मोमेंट पे, आप उसी को कंटिन्यू रखिए अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बस रिवीजन पे फोकस करना है। सेकंड सिनेरियो उन स्टूडेंट्स के लिए है बेटा, उन स्टूडेंट्स का है, मतलब जिनको बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मुझे जो है कितने एमसीक्यूज लगाने हैं, है ना, उनको एक डेफिनेट नंबर चाहिए। तो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, बस वो दे रहे हैं एग्जाम की, हाँ चलो लेट्स सी एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना, या जिन्होंने अभी ही 2 to 3 मंथ्स बिफोर ही अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, राइट। तो ये सेकंड सिनेरियो उन बच्चों के लिए है, राइट। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपको डेली अपना टारगेट बनाना है कि मॉर्निंग में आपको 120 क्वेश्चंस लगाने हैं बेटा, राइट। और रात में जब आपको मतलब बिल्कुल ही नींद आने का एक वो बन जाता है, सिनेरियो हो जाता है, तो ऐसे में फिर से आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है ना। रात में क्यों बोल रहे हैं बेटा, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को जो है जगा पाएं, है ना। क्योंकि जब हमें रिवीजन करनी होती है तो हमारा बिल्कुल अच्छे से अलर्टनेस होना जरूरी होता है, फोकस होना जरूरी होता है, राइट। रिवीजन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना बेटा। तो इसलिए मैंने आपको नाइट में करने के लिए बोला है 120 क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा हम लिथार्जिक हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए नाइट में एक मॉक लगाइए और मॉर्निंग में एटलीस्ट एक मॉक आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एक और चीज है बेटा कि अगर आपको लगता है कि मेरा रिवीजन जो है वो अच्छे से चल रहा है, ऑन ट्रैक चल रहा है, तो ऐसे में आप फिर दिन में, है ना, आफ्टरनून में एक और जो हमारा मॉक है 120 का, ये भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस करने बेटा मैंडेट है, इतना तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी अगर आपको लगता है, जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट सिनेरियो का डिस्कशन हमने किया है कि अगर आप जितने अभी लगाते हैं, कम रख रहे हैं एमसीक्यूज लेकिन मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस का नंबर कम है बट मार्क्स अच्छे ला रहे हो, तो ऐसे में आपको लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चल रहे हो बेटा ऑन ट्रैक वैसे ही चलते रहिए, ठीक है। और एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे मैं हमेशा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी क्या होता है, एनालिसिस करना, है ना। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में आपको एनालिसिस करना जरूरी होता है। जैसे हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कशन किया था कि जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसकी डायरी मेंटेन करिए प्रॉपर, है ना, और उसमें जो आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको मार्क करके रखिएगा और उसको थोड़ा रिवीजन करो, है ना। आपको लगता है कि मेरा महाकषाय से टॉपिक क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत होता है, तो उसको लिख के रखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। समझ में आया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मर्म जो है वो टॉपिक मुझसे गलती होती है ना, मैं श्लोकों वाली गलती करती हूँ, राइट, मुझे डीजी के लैटिन नेम याद नहीं हो रहे हैं, तो जो एरिया आपका वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है बेटा, उस डायरी को प्रॉपरली मेंटेन करिए, है ना, उसको नोट करके रखिए और मल्टीपल रिवीजन जो है उस टॉपिक को आपको लास्ट में देने हैं, है ना। लास्ट के जो आपके 10 डेज बचेंगे, 10 to 15 डेज बचेंगे, है ना, तो उस टाइम तक आते आते उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ मेनी एमसीक्यूज वन शुड कवर डेली, राइट।